ਸਰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੂ ਆਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਪੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए। वेरी नाइस, बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए मैम के लिए। देखो कितना सिंपल पॉइंट बताया है। 2 साल से एक चीज में से दो साल से किसी में से निकलने को लगना था, बट इन्होंने 10 दिन दिए इस वर्चुअल सेशन को कैमरा ऑन करके। ध्यान से सुनना, उन्होंने क्या बोला है, कैमरा ऑन करके इस कॉल पे 10 दिन बैठे और 10 दिन में से बाहर निकल गए। क्या हमने इनको कोई दवाई दी है? कोई दवाई नहीं देती। कोई टीका लाया? कोई टीका नहीं लाया। सिर्फ आपके ही हाथ में है। आपको कम्युनिटी चूज करनी है, कहां बैठ के आपको क्या मिल रहा है, राइट। और जब ये कम्युनिटी आपको पता लगी कि सही गलत में फर्क पता लग गया, फिर लाइफ इज वेरी इजी, बहुत इजी है। फिर आप बाहर नहीं कुछ बोलोगे, आप सिर्फ सुनोगे। और सबसे बेहतर इंसान वो होता है जो ज्यादा सुनता है, राइट। नेक्स्ट हम माइक अनम्यूट करेंगे, विल हियर इट फ्रॉम बलजीत कौर। मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। ਹੈਲੋ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਵਰੀਵਨ। ਮੈਂ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕਿਲਾ ਭਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੂੰ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ 42 kg ਫੈਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਜਾਊਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ, ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹੇ, ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਤਵੀਰ ਮੈਮ ਦਾ, ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ, ਸਹਿਬ ਸਰ, ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਮ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਬਲ ਐਪ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਰਪੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है, और बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट तो है ही है, उससे अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन हम क्या बन जाते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज विल हियर इट फ्रॉम अरुणा मैम फ्रॉम बठिंडा। मैम आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। दोबारा भेज दो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मैं अरुणा बठिंडा से हूँ सर। मैंने आज सीखा सर, जो आपने प्लान का बताया कि रात को प्लान करके रखो। बहुत ऑलवेज ही ऐसा होता है कि आप मॉर्निंग में उठते हो, सबसे पहले अलमीरा खोल के ये सोचना पड़ता है 5 मिनट की क्या डालना। ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे। बाकी ऑलवेज अपलिफ्ट पीपल, ये भी बहुत अच्छा है। सेकेंडली मेरी हेल्थ तो ठीक हो ही रही है, लेकिन मेरे घर में मेरे हस्बैंड जो पहले बिल्कुल ही नहीं, सिर्फ उन्होंने ये लगाया कि ठीक है ये ठीक हो जाए, बस मुझे इतना ही काफी है। लेकिन वो हमेशा मुझे यही कहते थे, तूने मेरा वेट बढ़ा दिया, तूने मुझे परांठे खिला खिला के मेरा वेट बढ़ा के रख दिया है, कि तू कुछ नहीं, तेरे से कुछ नहीं होगा। अभी वो सिर्फ देख देख के मेरे को, और मतलब मैं, वो कभी कॉल नहीं लगाते, मैं उनके सामने मतलब फुल वॉल्यूम करके कॉल लगाती हूँ, तो कभी कभी थोड़ा बहुत उनके कानों में पड़ जाता है, या उनको लगता है उनके फ्रेंड सर्कल में लोग ले रहे हैं, तो कहते मैं भी लेना स्टार्ट करता हूँ। उन्होंने आई थिंक नियर अबाउट 2 मंथ्स हो गए, उनका 7 to 8 kg वेट रिड्यूस हो गया है। बहुत खुश है, लेकिन कॉल नहीं लगा पा रहे तो उतनी नॉलेज तो नहीं मतलब उनको मिल पा रही, लेकिन वो डेली हर रात को वेट करते हैं, सुबह फिर मशीन पे चढ़ते हैं कि अभी मेरा 500 ग्राम कम हो गया, 500 ग्राम बढ़ गया, ये क्यों हो रहा है। लीव इट, मतलब मुझे इतनी खुशी है कि ले रहे हैं, कुछ हो रहा है, मतलब बहुत ही, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये हुआ कि, और बहुत पॉजिटिव फीलिंग भी आ रही है। मैं मतलब पहले उनकी बात को सुन के रिएक्ट करती थी, अब मुझे मन ही नहीं करता रिएक्ट करने का। ठीक है, जिसके मन में जो है जो बोल रहे, तो दैट्स। थैंक यू सर।
वेरी नाइस, बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए मैम के लिए, बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। और जब फैमिलीज फिट होती हैं तो दिल से खुशी होती है। और मेरा प्रॉमिस है मैम, बहुत जल्दी हम बठिंडा आ रहे हैं, तो हम सिमरन मैम आपको बताएंगी, और आपने सर से हमें मिलाना है। और जब मिल लिए तो 100% वो कॉल पे बैठेंगे, 100%, मेरा प्रॉमिस है। मैं सर से एक ही चीज लेनी है कि, और ये 100% बैठेंगे, आपको नहीं बोलना है उनको कॉल पे बैठने के लिए, हम अपने आप बोलेंगे और वो 100% बैठेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो पहले कॉल पे नहीं बैठते थे और लीस्ट इंटरेस्टेड थे, बट आज वो कॉल पे बैठ रहे हैं और उनको खुद को अच्छा लग रहा है। एंड ये मेरा प्रॉमिस है, जब इंसान को अच्छा लगता है वो स्लोली 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 ट्रैक पे अपने आप आते हैं, और 100% वो बैठेंगे, मेरा प्रॉमिस है। नेक्स्ट हम माइक अनम्यूट करेंगे। हरमेश लिखे है सर ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਕੇਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ, ਜੇ ਦੂਜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂ, ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲੋ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂਹਰੋਂ ਚੰਗੀ ਆਊਗੀ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਵਰਡ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੋਂ ਗਲਤ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੂਹਰੋਂ ਚੰਗੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੂੰ ਜੀ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 8 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਘਟਾਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, Thank you. ਵਧੀਆ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ ਦੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਮ ਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਮ ਵੀ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ, ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਦਾ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈंने ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੀਗੇ, ਹੁਣੇ ਕਿੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਕਰਾਂ ਸਰ ਵਾਲਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਕੇਪਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਆ ਫੋਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਨ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓ ਫੋਨ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਕੇਪਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ 7 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਬਲੈਸ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਮਲਕੀਤ ਸਰ ਦਾ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਰੰਜਨ ਸਰ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰੋ ਮੈਮ ਲਈ। ਮੈਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਸੈਡ ਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਦਾਂ weight ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਫੇਸ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਮ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਕੋਚਿਸ ਲਈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਪਰਮਜੀਤ ਮੈਮ, ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग हरबर फैमिली। हाँ जी, मैंने हुण तक अपना संगरूर जिले तो बिलोंग करती है, ते सर हुण तक मैंने अपना 11 महीने विच 11 किलो वेट घटाया। ते मैं अज तो सिक्ख्या भी आपां जेड़ियां जे ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ ਬਰਨਾਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਮ ਦੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰਦੀਪ ਸਰ ਦਾ। ਹਰਦੀਪ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਨਮਿਊਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਲਾ ਪਰਨਾ ਬੰਨਿਆ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗੀ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਊਗੀ। 2 ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਟੱਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਟੇ ਮਿਊਟਡ, ਇੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅਨਮਿਊਟ। ਦੋਨੇ ਦੱਬ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੱਬ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੱਬ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹੋ ਗਏ। ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ।
ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਲਿਖਿਆ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। Good morning, sir. Good morning, everyone. My name is Simrandeep Kaur from Khedi Challa district Sangrur. Sir, ਮੈਨੂੰ Herbalife join ਕਰਿਆ 4 months ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ। 19 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਕਰਕੇ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਸਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰੈਸ ਅਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗਾ, ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਨਮਿਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਤੁਹਾਡੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। 19 kgs ਬੋਡੀ ਫੈਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਐਂਡ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਜ਼ ਅ ਕਪਲ ਬੈਠੇ ਸਰ, ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਨਾ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈंने ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ 9 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 31 kg weight loss ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵਧੀਆ ਦੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਮ ਦੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। 31 kgs ਬੋਡੀ ਫੈਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਐਡਿਟਿਡ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਲ ਹੀਅਰ ਇਟ ਫਰੋਮ, ਉਹ ਵੀ ਕਪਲ ਬੈਠੇ ਐਜ਼ ਅ ਕੁਲਦੀਪ ਸਰ ਐਂਡ ਮੀਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਿਜੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਰੇਨੂ ਮੈਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੀਦੀ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਆਪਦੀ ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ੇਅਰ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਹਰਬਲਾਈਫ ਸਰ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨੌਲੇਜ ਵੱਧ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਡੇਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਨੇ ਕੱਪੜੇ, ਪਰ ਆਦਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਚ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈंने ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਰੇਨੂ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਰਿਧੀ ਮੈਡਮ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦੋ ਮੈਮ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਕੱਪੜੇ ਵੱਧ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਖਿਡਾਣੀ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦੋ ਮੈਮ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜੋ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਆਲ ਰਾਈਟ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਬਲੋਇੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕਪਲ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਾਂ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਓਕੇ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਮੈਮ ਤਾਂ ਲੱਭ ਗਏ, ਸੰਦੀਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ। ਓਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸੰਦੀਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਤਵਿੰਦਰ ਮੈਮ। ਆਲ ਰਾਈਟ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਸੌਂਗ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਡਾਂਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ 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 ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ, ਡਾਂਸ ਕਰਾਈਏ? ਡਾਂਸ ਕਰਾਈਏ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਣਾ। ਸੰਦੀਪ ਬਲਰ ਹਟਾ ਲਓ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ।
So very happy anniversary to संदीप सिंह एंड सत्य, हाँ जी हो गया, ठीक है, संदीप सिंह एंड सतविंदर मैम। मैं एक सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। मैं अज तो होया हाँ तेरा, ਕੰਨ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇਰਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੇਰਾ, ਕੰਨ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੀ ਮੈਂ ਚੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਘੋੜੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ। ਅੜੀਏ ਨੀ ਲੱਗੂ ਟਿਚ ਬਟਣਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ। ਟਿਚ ਬਟਣਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ। ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਿਸ਼ ਯੂ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਸੰਦੀਪ ਐਂਡ ਸਤਵਿੰਦਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਓਵਰ ਟੂ ਸਤਵਿੰਦਰ ਜੀ। Hello, good morning, sir. Good morning, everyone. ਗੁੱਡ My ਮਾਰਨਿੰਗ। name is ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 4 ਮਹੀਨੇ ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 13 ਕਿਲੋ weight lose ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ 4-5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਨਾ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗੋਡੇ ਵਗੈਰਾ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਪਲ ਫੈਮਿਲੀ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਸਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ, ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਅੱਗੇ ਗਲਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਸੁਪਰ ਸੀ ਸਰ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਸਰ ਸਾਲ? 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਟ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਬਟ 9 ਸਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘ ਗਏ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਕਪਲ ਲਈ। ਔਰ ਬੇਟਾ ਬੜਾ ਕਿਊਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਡਿਟੋ ਸਤਵਿੰਦਰ ਮੈਮ ਦੀ ਮਤਲਬ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਹੀ ਆ ਉਹ। ਔਰ ਆਲ ਰਾਈਟ, ਸੋ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਟੂ एवरीवन। ਔਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਬਰਥਡੇ, ਹਰ ਓਕੇਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਚਿਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਆਪਣੀ ਸੀਟਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੈਲਪ ਮੀ ਵੈਲਕਮ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਸਰ ਔਨ ਦ ਸਕਰੀਨ। थैंक यू साहब, थैंक यू वेरी मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करें साहब सर के लिए और डॉक्टर गुंजन के लिए। बहुत अच्छे पॉइंट्स आपको शेयर करते हैं डेली, बहुत अच्छे से समझाते हैं। और एक भी पॉइंट आपके जहन में अगर उतर जाता है तो आपकी लाइफ चेंज होना तय है। और बढ़िया सी क्लैपिंग सारे अपने लिए करें जो सीखने के लिए रेडी हैं, और चेहरे पे स्माइल रखें। और बढ़िया सी क्लैपिंग सतेंद्र बेटी के लिए करिए, संदीप के लिए करिए। आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है और उनको हम ब्लेसिंग देते हैं गुरु घर की तरफ से कि जोड़ी जीवे जुग 4 दिहाड़े। जितने भी आपकी जोड़ियां यहाँ पे बैठी हैं, ये सदा आप सलामत रहो, लंबी आयु हो आपकी, आपस में प्यार हो। सर कहते हैं कि जब 2 ब्रेन मिलके काम करते हैं, जब 2 ब्रेन मिलके एक हो जाते हैं तो स्ट्रेस दूर होता है, घर में खुशियां आ जाती हैं। ये हर्बलाइफ सिखाती है। सिर्फ आपका यहाँ वेट ही नहीं कम होता, ये नहीं कि आपका फैट ही कम करना है, आपका स्ट्रेस कम होता है एंड घर में सुकून आता है। मेरे पास लोग आते हैं बताते हैं कि सर जब से जुड़े हैं ना सिस्टम में,
सेशन में बैठते हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं, फ्रेश पीते हैं, शेक पीते हैं, बॉडी तो ठीक हो ही रही है, मतलब माइंड में हैप्पीनेस बहुत आ गई है। किस किस को लगता है कि हैप्पी हैप्पी रहने लग गए हैं? पहले को कुछ भी बोलता था, हम अंदर से कुटते थे, अंदर से हमें जलन होती थी कि ऐसा क्यों बोल दिया। अभी कुछ भी कोई बोलता है, हम कहते हैं कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर कर देते हैं। तो इग्नोर करना सीखना सबसे बड़ी बात है, जिसको कहते हैं कि देख के अनडीड करना, सुन के अनसुना करना। जैसे गांधी जी ने बोला था ना, भी बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। ये सारी बातें सिस्टम में आके सीखी हैं, इम्प्लीमेंट शुरू हो गया है। हमारी लाइफ में बहुत चेंज आया है। यहाँ पे बहुत लोग नए हैं, मैं बताना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रेमजीत सिंह हीरा है और मैं कोई 8 साल पहले सिस्टम में आया था। उससे पहले मेरा भी बुरा हाल था, वेट बहुत ज्यादा था, खाना पीना ठीक नहीं था, सेहत ठीक नहीं रहती थी, रिलेशन ही अच्छे थे घर में, वाइफ से, बच्चों से रिलेशन अच्छे नहीं रहते थे, क्योंकि अपनी बॉडी ठीक नहीं थी। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए अवर्जना। किसी की गलती नहीं थी। आपू फाथड़िए तनु कौन छड़ावे, गुरु साहब ने ये बातें 500 साल पहले लिखी हैं। एक्चुअल में गलतियां हम खुद करते हैं, ब्लेम औरों को करते रहते हैं। वो मेरे में बहुत था। और सारा दिन शॉप पे बैठना, सुबह चले जाना 8:30-9 बजे, रात को आना 10 साढ़े 10 बजे, रात में खाना खाना, कीर्तन पे जाना तो रात में 2 बजे खाना खाना, कभी 1 बजे खाना खाना। तो नाइट में खाना तो वैसे ही जहर है, हमें पता नहीं था इन बातों का। तो ऐसा करते करते वजन 146 किलो हो गया, शुगर बीपी की प्रॉब्लम हो गई, बैक पेन शुरू हो गई, दुनिया जान की प्रॉब्लम हो गई, 30 से 32 गोलियां डेली खाने लगा। और मेरे स्ट्रेस में मेरे वाइफ बीमार रहने लगे, उनका वेट ओवर हो गया, मेरे मदर भी ओवरवेट थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। सब डॉक्टर हाथ खड़े कर गए थे, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। मतलब हम सर्जरी के लिए भी गए थे कि हम सर्जरी करवा लेते हैं, हमारा वेट कम हो जाएगा। वहां भी उन्होंने मेरे वाइफ को जवाब दे दिया कि इनके वेरिकोन्स वेन्स की प्रॉब्लम है, हार्ट बीट बहुत कम है, इनका नहीं हो सकता ऑपरेट। तो हमारा आपस में प्यार बहुत है, क्लैपिंग कर दो बढ़िया सी। तो मैंने वहां पे सेक्रीफाइस किया कि अगर इनका ऑपरेट नहीं होगा तो मैं भी नहीं करवाऊंगा। मेरे वाइफ ने बोला आप करवा लो, मैंने कहा मैंने नहीं करवाना, चलो घर चलते हैं। वहां से हम घर आ गए, बहुत दिन उदास रहे, हम भगवान को अरदास से करते रहे। कहते हैं कि जब सब रास्ते बंद होते हैं, भगवान कोई ना कोई रास्ता खोल ही देते हैं। जब सब तरफ से अंधेरा होता है तो कहीं से कोई ना कोई रोशनी की किरण नजर आती है। तो 2016 में मुझे मेरे कोच नजर आए, उन्होंने मुझे समझाया, सिस्टम से मुझे प्लग इन किया। और सबसे पहले मैंने अपनी फैमिली में 46 किलो फैट लॉस किया है। अभी तक मेरा 58 kg फैट लॉस हो गया। क्लैपिंग बढ़िया सी कर दो जोरदार। और 14 किलो मेरे मसल गेन हुए हैं, 20 इंच मेरे बॉडी के लॉस हो गए हैं। फिर मेरे बाद मेरे वाइफ ने ट्राई किया, उन्होंने 38 kg फैट लॉस किया, बेटे ने 16 किलो फैट लॉस किया, मदर ने 17 किलो फैट लॉस किया। और हमारी फैमिली में 1.5 क्विंटल से ज्यादा हमने फैट लॉस किया है और मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। स्ट्रेस तो पता ही नहीं होता क्या है। ये सिस्टम ऐसा है, यहाँ पे आपको जब फिट करते हो अपने आप को तो कुछ लोगों की हेल्प शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग पूछना शुरू होते हैं। फिर आपका भी मन करता है कि इनको ये भी ठीक हो जाए यार, ये भी ठीक हो जाए, आपके मन में ऐसी भावना आती है। तो लोगों की ब्लेसिंग आती है। आप बताइए, जहाँ पे रोशनी होगी वहां पे अंधेरा होगा कहीं? जहाँ पे बल्ब जगे होंगे अंधेरा तो नहीं होगा। जब सूरज चढ़ेगा तो अंधेरा नहीं रहेगा ना। तो ऐसी जब लोगों की ब्लेसिंग घर में आएगी तो स्ट्रेस कहाँ रहेगा? वो हमारे साथ हुआ। हमारे घर में लोगों की ब्लेसिंग आई, लोगों का प्यार आया, घर में खुशियां खुशियां हो गई। मतलब उस दिन से पीछे मुड़ के नहीं देखा, भूल ही गए कि स्ट्रेस क्या होता है। अभी कोई लाइफ में स्ट्रेस आता भी है तो हम उसको हंस के लेते हैं, ये तो चैलेंज है, ये तो वरदान बनने वाला है। अभी सर ने गुरु मंत्र दे दिया कि जो आज का आपका स्ट्रेस है, आज का जो चैलेंज है ना, उसको गले से लगा लो, उसको भगवान का गिफ्ट मान लो, वो आपका वरदान बनेगा। जैसे मेरे घर में मेरा मोटापा, मेरा पेट, मेरे वाइफ का हार्ट लेवल कम होना, मेरे मदर का कैंसर हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हमें ये था कि क्या हो जाएगा फैमिली में, लेकिन आज वो वरदान बन गया है। हमें इजी लगता है। अगर हमारे पास आज कोई ऐसे पेशेंट आते हैं जो घबराए होते हैं, सर हमें लीवर में कैंसर है, हमारी बॉडी में ऐसा है, तो हम कहते हैं यार ये तो कुछ भी बात नहीं है, इसको ठीक करना तो बहुत, ये तो रिवर्सेबल है। एक पॉइंट लिखो आप, आपका खाना पीना ही आपकी खुशियों का कारण है, आपका खाना पीना ही आपके दुखों का भी कारण है। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादा तन पीड़िया मन में चले विकार। देखो जिस बंदे आप देखो जो लोग कामयाब हैं वो क्या करते हैं, उनका खाना पीना बहुत सही है, वो माइंडफुल ईटिंग करते हैं, सही में खाते हैं, उनका टाइम मैनेजमेंट है, उनके पास ना टू डू लिस्ट बनी हुई है कि मुझे, वो नेक्स्ट दिन का प्लान करते हैं, सोने से पहले वो प्लान कर देते हैं कल क्या पहनना है,
कल क्या खाना है, कल कहाँ जाना है, कल किसको मिलना है। उनके पास प्लान होता है अगले दिन का, 2 दिन का, 30 दिन का, महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का, साल का, सारा प्लान होता है उनका। उनको स्ट्रेस होने का मतलब ही नहीं है, उनको पता है कि मैंने इस टाइम पे ये करना है। तो आपको एक प्लान बना के रखना है, टू डू लिस्ट बनानी है कि मुझे 8 बजे क्या करना है, सेशन में बैठना है, फिर 9 बजे मुझे क्या करना है, 10 बजे क्या करना है, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। टू डू लिस्ट बनाओ, उसमें से जो इम्पोर्टेंट काम है उनको ऊपर लिखो, जो थोड़े हल्के काम है बाद में करने में नीचे लिखो, और जैसे होते हैं उनको कट करते जाओ आप। ये हो गया, ये हो गया, सारे काम ईजी हो जाएंगे आपके। इसको मैनेज करना सीखिए आप। एक और पॉइंट लिखो कि स्ट्रेस बुरा नहीं है। कुछ बातें उनको स्ट्रेस लेना पड़ता है, जैसे बच्चों का फ्यूचर है, घर में गेस्ट आ गए हैं, तो थोड़ा सा वो प्लान करना पड़ता है। उसको स्ट्रेस नहीं बोलते, उसको प्लान बोलते हैं। तो स्ट्रेस से प्लान करना बुरा नहीं है। स्ट्रेस में रहना, उसको क्रॉनिक स्ट्रेस बना देना, आपे से बाहर हो जाना, ये बुरा है। एक संतों के पास ना एक पर्सन को ले गए, उनको बोला सर ये बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, इनको थोड़ा ठीक कर दो आप। तो संत ना उनको एक बाग में ले गए, अलग से भी अकेले में बात करेंगे। एक पार्क था, उसमें ले गए, उसको बोला क्या दिक्कत है यार तेरे को। उसने बोला सर मुझे बहुत स्ट्रेस है, मेरी एक बेटी की मैंने शादी की थी, दामाद अच्छा नहीं निकला, वो घर में बैठी है सर, और मेरा बेटा वो नशे करता है। इस उम्र में भी मुझे बहुत काम करना पड़ता है, सारे घर का खर्चा मेरे पे है। तो संतों ने इसको बोला तेरे को भगवान पे विश्वास है कि नहीं है। उन्होंने एक बात बोली कि अगर आप चिंता करते हो ना, तो आप भगवान के गुनाहगार हो। जो भी हो रहा है उसमें भगवान की कोई कला होती है, उसमें कुछ अच्छा होने वाला होता है। तो उसको समझ ही नहीं आ रही थी कुछ भी। वो बहुत समझा रहे थे उसको भी, ये दिन भी निकल जाएंगे, गुजर जाएंगे, आप घबराइए मत। उसको समझ नहीं आ रही थी। तो संतों ने ना वहां पे एक प्रैक्टिस की, ध्यान से सुनो। संत उठे, साथ में एक पेड़ था, उन्होंने पेड़ को पकड़ लिया ऐसे संतों ने, और उसको बोला कि मुझे छुड़ाओ, मुझे पेड़ ने पकड़ लिया है। तो उनको छुड़ाने लगा, कभी पाँव से पकड़ के खींचता है, कभी पेट से पकड़ के, कमर से पकड़ के खींचता है, बाजू पकड़ के खींचता है, तो छुड़ा नहीं पाया। फिर उसको समझ में आया ये खंबा थोड़ी है भी करंट लग गया, ये तो पेड़ ही है। तो उसने हंस के बोला आप मुझे बेवकूफ समझते हो, आपने खुद ही तो पकड़ा हुआ है पेड़ को, मैं कैसे छुड़वाऊं। तो संतों ने बोला यही तो तेरे को समझाना चाहता हूं, चिंता ने तेरे को नहीं पकड़ा हुआ, तूने चिंता को पकड़ा हुआ है। जब मर्जी छोड़ दे इसको, ये तो सागर में लहरों की तरह होती हैं, लाइफ में साथ ही चलेंगी आपके। ये जो सुख दुख दोए कपड़े, पहरे जाए मनुख, दुख सुख प्रभ देवनहार, अवर त्याग तू तिसे चितार। ये जो सुख दुख हैं, ये तो तेरे कपड़े हैं, जैसे हम कपड़े बदलते हैं, ये इसको बदलना है। आज दुख है तो कल सुख होगा, आज सुख है तो कल दुख होगा, ये जिंदगी में चलता रहेगा। अपने आप को इतना पावरफुल बना लो, भगवान को बोलो कि हमें दुख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो दुख सहने की शक्ति दो। हमें शक्ति भगवान से मांगनी है। देखो हमारे शहीदों को देखो, उनके शीश काट दिए, उनको चीर दिया, आरे से चीर दिया, देगों में उबाल दिया। श्री राम जी को कितना बड़ा दुख दिया, माता कैकेयी ने 14 साल का वनवास दे दिया। राम जी ने क्या बोला, बस इतनी सी बात, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो, इतनी सी बात है, बस 14 साल के लिए जाना है। आप सोचो कि उन्होंने, हमारे गुरुओं ने, संतों ने, महापुरुषों ने, भक्तों ने कैसे उस चीज को एक्सेप्ट किया था, तो हम जरा सी बात के घबरा जाते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को बोल्ड करना है आप लोगों को, बहुत बढ़िया आप करने वाले हो। एक आप पॉइंट लिखिए, आस, विश्वास और प्रयास। अगर 3 चीजें आप रेगुलर करोगे तो जिंदगी हो जाएगी आम से खास। आस, विश्वास और प्रयास। अपने आप पे उम्मीद रखें कि यस मैं भी कर सकता हूं, विश्वास रखें अपने आप पे, सिस्टम पे कि हम करेंगे, प्रयास करते रहें, रुके नहीं, लगे रहें, आप कभी क्विट नहीं करें, तो जिंदगी बहुत बदल जाएगी। एक मैंने ट्रेनिंग में सुना था कि आज मुश्किल है, बिल्कुल सही है, आज जिंदगी में मुश्किलें हैं, बहुत सही है, कल जिंदगी और टफ हो जाएगी, ये भी सही है, लेकिन आप सोचिए कि परसों कितना बेटर डे होने वाला है, इसके बाद खुशियां कितने आने वाली हैं।
आज अंधेरी रातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज बहुत अंधेरा है, कोई दिक्कत नहीं है। सूरज तो चढ़ेगा ना, तो टिके रहो, सब्र रखो, भगवान को याद रखो, सब होने वाला है। संतों ने एक बार बोला था कि जब भी हमारा जन्म होता है ना, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, जब हमारा जन्म होता है, भगवान उसमें जब हमारी आत्मा को डालते हैं बॉडी में, उससे पहले हमारे कान में 2 वर्ड बोलते हैं। आप लिखो वो क्या वर्ड होते हैं। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, अगर आपको समझ आ गया ना तो जिंदगी में कभी आप स्ट्रेस नहीं लोगे। वो एक वर्ड बोलते हैं कि तेरे जैसा मैंने तेरे को ही बनाया है, दूसरा बनाया ही नहीं कोई। तेरे जैसा तू ही है पूरी दुनिया में। कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना, तू किसी से कम नहीं है। तिन करते एक खेल रचाया, कोई ना किसी जेहा उपाया। किसी की आंखें नहीं मिलती, किसी की जुबान नहीं मिलती, किसी की आवाज नहीं मिलती, किसी के थंब के निशान नहीं मिलते। सारे अलग अलग भगवान ने बनाए हैं। कितने करोड़ों की आबादी है, 800 करोड़ लोग हैं। किसी से किसी की नेचर नहीं मिलती। अगर एक जैसे होते तो बड़ी गलतफहमी होती है। मेरी मम्मी ये है, वो कहता मेरे हस्बैंड ये हैं, ये मेरे बच्चे ये हैं, छीन के ले गया है। भगवान ने कितना सिस्टम से बनाया है, तो सही है ना। ये हमारे जैसा कोई और है तो नहीं है ना कोई। तो फिर किसी से क्यों कंपेयर करते हो अपने आप को, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वैसा है। जैसा आपको भगवान कभी गलती करता है? भगवान ने तो आपको अच्छे से बना के भेजा है ना। तो भगवान पे विश्वास रखिए आप, उन्होंने आपको बनाया है, वो आपके हमेशा साथ है। दूसरा वर्ड उन्होंने यही बोला था कि तू एक नई दुनिया में जा रहा है, वहां पे तेरे को नए लोग मिलेंगे, तेरी मर्जी से नहीं, तेरे को माता पिता नहीं मिले, मैंने भेजा तेरे को, जिस घर में भेजा है वहां पे तेरे को बहन भाई मिलेंगे। मैं किसी ना किसी रूप में तेरे पास ही हूँगा, कभी तेरे माता के पिता के रूप में, तेरे भाइयों के रूप में, तेरी बहन के रूप में, कभी तेरे गुरु के रूप में, हस्बैंड के रूप में, वाइफ के रूप में, किसी फ्रेंड के रूप में। मैं तेरे साथ ही रहूंगा, तो उन्हें घबराना नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि ये बात मेरे पे हो गई है। जब मेरे पे इतना बड़ा चैलेंज था, मतलब मेरे को कोई दवा नहीं असर कर रही थी, मैं दवा खाता था तो मेरी फैट बढ़ती थी, नहीं खाता था मुझे घबराहट होती थी। बहुत मुश्किल में था मैं। अगर मैं कुछ खाता था तो मेरा वेट बढ़ जाता था, नहीं खाता था मुझे कमजोरी आती थी, मसल मेरे बहुत वीक थे। तो मेरे लिए मेरे भगवान मेरे कोच बन के आए। क्लैपिंग करो बढ़िया सी। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तो मेरे कोच मेरे भगवान बन के आए। आपके कोच क्या बन के आए? क्लैपिंग करो अपने कोच के लिए। जिसने भी आपको सिस्टम से प्लग इन किया है ना, वो और नहीं है, उसको पहचान लो। वो भगवान ही है। उनकी बात आपको माननी है, वो आपको सही रास्ते पे लेके जाएंगे। तो मैंने हर्बलाइफ में एक ही अच्छा काम किया, अपने कोच का मैंने विश्वास किया, उससे प्यार किया, मैंने उसकी इज्जत की, रिस्पेक्ट की। जो उन्होंने बोल दिया मैंने यस सर बोला। मेरे कोच मेरे से मेरी हाफ एज के हैं, मतलब जब मैं 50 से प्लस था वो 26 के थे। क्लैपिंग करो बढ़िया सी। मेरे बच्चों की एज के थे मेरे कोच, लेकिन मैंने उनकी इज्जत की, कहना माना, मेरी जिंदगी बदल गई। अगर आप भी अपने कोच का कहना मानोगे, आपकी जिंदगी, स्ट्रेस, मैं कहता हूँ स्ट्रेस तो भूल ही जाओ, तो दुनिया का स्ट्रेस दूर करोगे। जो चैलेंज अपना लेके आए हो ना आप, सर मेरा पेट, मेरी बेली फैट, मेरी ये प्रॉब्लम, मेरी ये प्रॉब्लम, ये आप दुनिया की ठीक करने वाले हो। ये ऐसा सिस्टम है, ये आपको सिखा देंगे सारा सिस्टम। कोई डॉक्टर आपको सिखाता है कि मैंने तेरा ऑपरेशन कैसे किया है? वो तो बताते भी नहीं है, वो कहते हैं बस टीका लगा, बेहोश कर करा, जाओ अपने घर में। लेकिन कोच आपके साथ है, फ्रेश पीते हैं। लोग आपको बोलते हैं इसका सैड फैट हो जाएगा, तो अब देखा करो ना, आपके कोच भी तो पी रहे हैं, वो भी तो शेक पीते हैं, उनके बच्चे भी पीते हैं। अगर कुछ होगा तो पहले हमें होगा ना, आपको क्यों होगा? अगर लोग आपको बोलते हैं कि इससे तेरी किडनी खराब हो जाएगी, तो हम तो अरदास करते हैं पहले हमारी हो, आपकी क्यों हो? हम आपसे पहले से पी रहे हैं, 8-10 साल से हम पी रहे हैं, हमारे कोच इसको 20 साल से पी रहे हैं। ऐसे कैसे हो जाएगा? अगर कुछ होना होता है तो वो दूसरे दिन ही हो जाता है, 2 महीने बाद थोड़ी होएगा। तो थोड़ा सा आपको इस बातों पे कंट्रोल कर, इस बात का स्ट्रेस तो लेना नहीं है कि लोग क्या बोलते हैं। अपना जो रिमोट है अपने हाथ में रखिए, लोगों के हाथ में मत दो आप। ये मेरा पॉइंट आप याद रखना कि लोग ना सुसाइड कर जाते हैं। अभी एक 19 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया है, 19 साल का बच्चा है, सुसाइड कर लिया है। कारण क्या था? उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ सेट हो गई है, उसी चक्कर में सुसाइड कर गया। अपना रिमोट गर्ल फ्रेंड के हाथ में दे दिया उसने। 21 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया।
क्यों? पापा को लिख के भेज दिया, पापा जैसा आप चाहते हो ना वैसा मैं बन नहीं सकता, मेरे से हो नहीं रहा। प्रेशराइज कर दिया बच्चे को, इतना स्ट्रेस दे दिया कि तेरे को ये करना ही करना है, ये तेरे को करना पड़ेगा। उससे हुआ नहीं, उसने सुसाइड कर लिया। तो स्ट्रेस में रहना तो बुरा है ही है, किसी को स्ट्रेस में डालना उससे भी बुरा है। इससे बड़ा पाप नहीं है कोई, किसी को स्ट्रेस में रखना। तू तो साली बेवकूफ है, तेरे से तो होगा नहीं, तू ऐसे ही करती है, नुकसान करती है, फलाना करती है, ढिमका करती है, ऐसे बोलते हैं ना। तो गुरु साहब क्या कहते हैं, सो क्यों मंदा आखिया जित जम्मे राजान। आपके घर में माता है, वाइफ है, बेटियां हैं, बहू हैं, बहन है, भाभियां हैं, किसी को भी गलत नहीं बोलना है लाइफ में, किसी को भी। ये घर की लक्ष्मियां होती हैं। आपके घर में जो भी इनकम आ रही है ना, मेरे फादर बोलते थे, दादाजी भी बोलते थे, इन्हीं की वजह से आ रही है। साले तेरे को तो कोई फूटी कोड़ी ना दे, जो तेरे हालात हैं, इनकी वजह से। ये लक्ष्मी है घर की, ये खुश हैं तो घर में लक्ष्मी रहेगी, घर में खुशियां रहेंगी। एक डॉक्टर के पास ना एक पर्सन ले गया अपनी वाइफ को, वो ऐसे ऐसे चलती थी, धीरे 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 धीरे, बोलती नहीं थी, ऐसे ऐसे रहती थी। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर साहब को बोलता है ये ना बोलती नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत सियाने थे, वो मतलब पढ़ लेते थे मस्तिष्क। उन्होंने बेटी को ध्यान से देखा, उसकी आंखों को देखा, उसकी आंखों में बहुत उदासी थी, और वो बहुत उदास ऐसे बैठी थी, बस कुछ बोल नहीं रही थी। तो उन्होंने उसके हस्बैंड को बोला, इसको चुप किसने करवाया है? शादी को कितने साल हो गए आपके? उसने बोला हमारी शादी को 20 साल हो गए हैं। तो उन्होंने बोला 20 साल में कितनी बार आपने इसको डांटा है? 20 साल में कितनी बार आपने इसको मारा है? कितनी बार इसको बोला है कि तू पागल है, तू नहीं कर सकती, तू ऐसे मत करा कर, वहां ना जाया कर? टोका टाकी कितनी की है? इसके ब्रेन ने उठा लिया है कि मैं तो पागल ही हूँ। जब ये आप डेली इसको ऐसे बोले हो ना, तो इसके ब्रेन ने ये बातें उठा ली हैं, तो अभी ये नहीं बोलेगी। तो जब भी डॉक्टर साहब ने ये बातें बोली, उनकी मन की बात की, तो वो फूट फूट के रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी वो बेटी, कि डॉक्टर साहब ने मेरे मन की बात की। तो उन्होंने उनको समझाया कि ये देवियां हैं घर की, इनकी रिस्पेक्ट करनी सीखिए आप, इनसे ब्रेन से ब्रेन मिला। तन पी रे ना आखिए बैन इकट्ठे होए, एक जो दो मूर्ति तन पर कहिए सोए। सबसे पहला सुख आपसे घर से शुरू होना है। अगर आप घर से नाराज होकर जा रहे हो, किसी को नाराज करके जा रहे हो, तो लाइफ में कभी कामयाब नहीं होगे। सबकी रिस्पेक्ट करनी है, रिलेशन बढ़िया रखने हैं जो भगवान ने आपको दिए हैं। और 4-5 पॉइंट आप लिख लो, कभी जिंदगी में स्ट्रेस नहीं होगा। सबसे पहला लिखिए कि इग्नोर करना सीखे और फॉरगिव करना सीखें। किसी को प्रेज करना है तो 10 लोगों में करें, अगर किसी को समझाना है, करेक्शन करनी है, तो बंद कमरे में करें, उसको बंद कमरे में समझाएं, वो ज्यादा समझ आएगी। मेडिटेशन करें, भगवान का नाम लें, उसका शुक्रान करें। उसका शुक्रान करने से आपके अंदर खुशी पैदा होती है, आपका स्ट्रेस दूर होता है। और हाइड्रेट रहे, पानी प्रॉपर पिए, बैलेंस खाना खाएं, माइंडफुल ईटिंग करें, थोड़ी बहुत वॉक एक्सरसाइज करें, अच्छी कम्युनिटी में रहें, अच्छे लोगों में रहें। एक पॉइंट आप लिख लो कि जिस कम्युनिटी में आप बैठे हो, कभी बैठते हो, किसी कम्युनिटी में आप बैठ गए हो, अगर वहां पे 4 बातें नहीं हो रही हैं, तो आपको वहां पे बैठना नहीं है। पहली बात क्या है कि वहां पे अगर भगवान की बात नहीं होती है, या वहां पे कोई ग्रोथ की बात नहीं होती है, पॉजिटिविटी की बात नहीं होती है, या जहाँ पे कोई हेल्थ की बात नहीं होती है, तो वहां पे आपको बैठना नहीं है, वो आपके लिए नहीं है। तो आपको अपनी जगह बदलनी है, अच्छे लोगों में बैठना है। जैसे लोगों में आप रहेंगे वैसा आप बनेंगे। जैसा रंग जैसा संग वैसा रंग, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी बानी, जैसा कोच वैसी सोच। जैसी कोचिंग आप कहीं से भी लोगे वैसे आप बनना शुरू हो जाएंगे। अपनी नींद को अच्छा रखें, कम से कम 7 घंटे की नींद लें, ज्यादा से ज्यादा 9 घंटे की नींद लें, ज्यादा भी नहीं सोना है। नींद का पूरा ध्यान रखें, रात में स्क्रॉलिंग मत करें, और टाइम से सोए, टाइम से जागें, सुबह जल्दी उठें। अपनी आत्मा की पावर के लिए 3 काम करें, स्ट्रेस तो दूर ही भाग जाएगा, आत्मा की पावर को बढ़ा लो। सुबह उठ के खूब पानी पिएं, मेडिटेशन करें, भगवान का नाम लें। घर में माता पिता हैं, पाँव छू के माथे पे लगाएं। बड़े भैया भाभी हैं, उनके पाँव छू के माथे पे लगाएं। बच्चों को प्यार दें, वो कहेंगे साला इसको हो क्या गया है, ये चेंज कैसे हो गया इतना। अपने में चेंज लेके आओ। फरीदा आप सवारे मैं मिले सुख होए, जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा होए। अपने आप को बदल दो, पूरी दुनिया बदल जाएगी, सब बदल जाएंगे धीरे धीरे। अपने आप पे कंट्रोल करना सीखो। जब भी अपने पे कंट्रोल करना, अपने मन को जीत लो, मन जीते जग जीत। अपने आप को जीत लो, खुशियां खुशियां हैं, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। महाभारत क्यों हुई थी?
लोग कहते हैं कि द्रौपदी ने बोल दिया था अंधे का बेटा अंधा, उसने तो बोल दिया। अगर दुर्योधन रिएक्ट ना करता, इस बात का रिएक्ट ही ना करता, ये तो उसने सच ही बोला था ना, अगर वो रिएक्ट ही ना करता इस बात का तो महाभारत ना होती। उसने रिएक्ट ऐसा किया, तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको दुर्योधन नहीं बनना है। दुनिया भले जो मर्जी बोले, आपको दुनिया जो बोलती है वो उनके मुंह है, वो बोलेंगे। आपके पास तो ब्रेन है, आपके पास तो सेशन है, ए फ्रेश है, शेक है, सिस्टम है, आपकी लाइफ में कोचेस हैं, मेंटर्स हैं, आप देखिए वो कैसी लाइफ जी रहे हैं, तो उनके जैसा आपको जीना है। और सबसे बड़ा जो भक्ति पता क्या है, सबसे बड़ी भक्ति सहन शक्ति, किसी बात को सह लेना, गुस्से को पालना सीखिए आप। टाइम पे बात करें, जब भी कोई टाइम आएगा तो तरीके से बात करें, ये नहीं कि एकदम से फटाक से बोल दिया। जैसे अभी सभी ने बोला है कि तोल मोल के बोलना सीखना है। ये सारी बातें आपके लाइफ में छोटे छोटे आपको स्टेप लेने हैं। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, जितने भी आपके दुख हैं ये सारे सुख में कन्वर्ट हो जाएंगे, जितने भी स्ट्रेस हैं खुशियों में कन्वर्ट हो जाएंगी, और एक आप मैग्नेट बन जाओगे। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बनेगी कि लोग कहेंगे उनके पास जाके बैठते हैं, वहां जाके बैठो ना, सारे गम भूल जाते हैं लोग। ऐसा बनना है आपको। ओके, बनोगे? वो बनने के लिए आपको 3-4 काम करने हैं। अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, हमेशा कैमरा ओपन करके बैठना है, 5 मिनट पहले जूम को ज्वाइन करना है और लास्ट तक देखना है इसको। जब तक यहाँ से इसको बंद नहीं करते आपके होस्ट, 5 4 3 2 1 का जो मैसेज आता है तब तक इसको देखना है। बैठना, अकेले में बैठ के इसको देखिए, जो पॉइंट अच्छे लगे उनको लिखिए, दिन में उनको रिपीट कीजिए। उनमें से जो पॉइंट आपके लाइफ में आपको लाने वाले हैं उनको लाइफ में लेके आए, इम्प्लीमेंट करें और ट्रेनिंग पे आए। अच्छा, आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जो पूरे का पूरा बंदा ही ठीक कर दे? ऐसे पर्सन को जानते हो जो आपको सारी जिंदगी मेडिसिन फ्री कर दे? ऐसा पर्सन जो आपको ऐसी टेक्निक सिखा दे कि पैसे अपने आप आपके बैंक में आना शुरू हो जाएं, अपने आप। 9 तारीख को मैसेज आएगा 13 लाख रुपए बैंक में आ गए हैं तुम्हारे। जानते हो ऐसे पर्सन को? मैं मिलवाऊंगा आपको। 8 तारीख को आ रहे हैं, वो मेरे सीनियर कोच हैं, सुरेश सर। क्लैपिंग करो बड़ी ऐसी, मैं जानता हूं उनको। उनकी इतनी अच्छी स्टोरी है, इतनी गरीबी घर से वो उठे हैं, इतनी मेहनत की है, इतनी लोगों की हेल्प की है, मेरे जैसों की भी उन्होंने बहुत हेल्प की है। मेरे जैसे कीड़ों को उन्होंने पातशाहियां दे दी हैं। उनको मिलवाऊंगा आपको मैं, वो आपको बताएंगे कि आपकी पावर क्या है। आप वो बाज हो जो अभी तक बंद पिंजरे में पड़े हो। उड़ सकते हो आप लोग, लेकिन आपको कभी किसी ने उड़ना सिखाया नहीं है। आप बहुत ऊंचा उड़ सकते हो, बाज सबसे ज्यादा ऊंचा उड़ता है। ऐसे पिंजरे में पड़े हैं जिस पे लिखा है लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव क्या कहेंगे, मेरी सहेली क्या कहेगी, बुआ की कहेगी, फुफ्फड़ की कहेगी। वो कुछ नहीं कहेगा कोई, किसी के पास टाइम नहीं है। आप उड़िए, आप करिए, बहुत कुछ कर सकते हो आप लोग, बहुत पावर है आप में। दुनिया बदलनी है आपको। 800 करोड़ लोग बीमार हैं, 800 करोड़, 8 अरब लोग बीमार बैठे हैं, स्ट्रेस में है लोग। लोग स्ट्रेस की वजह से अपनी जान दे रहे हैं। उनको कौन बचाएगा? उनको कौन कहेगा यार तू टेंशन मत ले, मैं ऐसा सिस्टम जानता हूँ, मैं भी ठीक हो गया तू भी हो जाएगा। उनको ये मैसेज कौन देगा? हम ही लोग देंगे ना। तो आपको 8 तारीख को आना है, सर को मिलना है, उनके साथ एंजॉय करना, उनसे सीखना है, बहुत कुछ सीखना है, एंजॉय करना है। ये सिस्टम ऐसा है जहाँ पे आप एंजॉय करते करते ही टैलेंटेड बन जाते हो, सारी स्किल आप सीख जाते हो। अगर मेरे जैसा बंदा सीख सकता है इस एज में, तो आप तो यंगस्टर बच्चे हो, आप तो सारे सीख सकते हो, बहुत बढ़िया कर सकते हो। अभी हमारे हाथ में था वो तो हमने कर लिया हर्बल लाइफ, अभी आपको करना है। अभी हमने आपको सौंपना है, आपने इसको कैसे चलाना है आपको देखना है।